Assalamu alaikum. Hello everybody. I hope is doing great and enjoying your time in days. Well, right. आज हम चलेंगे लर्न इंग्लिश विद हान की तरफ और आज हम डिस्कस करेंगे पास इंडेफिनेट का सेकंड केस जो कि हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे और ये आज नया केस है सेकंड पास इंडेफिनेट का राइट। सो चलते हैं लैपटॉप की तरफ और स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है राइट। डिस्कस करते विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट विद दिस definite tenses, okay, past indefinite I mean, okay, interrogative sentences बहुत सारी कैसेस है लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीनिंग सवालिया जुमले, ये भी मैंने एक आप लोगों के लिए उर्दू में लिखा था कि आपको आसानी हो। सवालिया जुमले मतलब क्वेश्चन मार्क, जब हम किससे सवाल करते हैं जिस तरह हम प्रेजेंट डेफिनेट में क्वेश्चंस कर रहे थे इसी तरह अभी हमारा सेकंड सेशन वीडियो चल रही है पास्ट इंडेफिनेट की। ओके, तो फॉर्मूला केस क्या होगा इसका, इसके लिए फॉर्मूला ये स्क्वायर बॉक्स में मैंने आपके लिए फॉर्मूला का स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है ऑलराइट। फॉर्मूला क्या है, पास्ट इंडेफिनेट की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले को बिल्कुल फॉलो करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला और आपके सामने बहुत ही वाजिया है। देखिए फॉर्मूला क्या है, डिड, ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट दिस क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव की बात आ जाए चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो पास्ट इंडेफिनेट में हो, सो वी मस्ट नॉट फॉरगेट दिस क्वेश्चन मार्क। हमने ये क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना। ओके, इसलिए मैंने ये स्क्वायर बॉक्स में आपको आपके लिए फार्मूला तैयार कर रखा है ताकि आपके लिए आसानी हो। ये फार्मूला है, चलते हैं मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लूँ। इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंसेस के लिए। ओके, तो कैसे बनाते हैं, ये इंग्लिश की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी ताकि आपको आसानी हो समझने में, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको बिल्कुल ईजी हो टू गेट understand. Okay, to form interrogative sentences in the past indefinite tense we invert the subject and the auxiliary verb did and add a question mark at the end of the sentence. क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का, इसका मतलब हुआ जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, शर्त क्या है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले बनाते हैं इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंसेज में, तो हम क्या करते हैं, वी इन्वर्ट द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लगाते हैं एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये डेड, जो ये जो इन्वर्टेड कोमास में है ना डेड, तो इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट तो लगाते हैं लेकिन ये डिड जो है उससे पहले लगाते हैं। ओके, आने वाले इसमें जो है यही बात की गई है कि डिड जो है हम इससे पहले लगाते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम जब भी पूछते हैं जैसे कि हमने डू डस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था इसी तरह डिड का कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करेंगे। ऑलराइट, डिड जो है वो पहले है। ओके, और फिर इसके बाद जो है वो, इसके बाद फिर क्या करना है, क्वेश्चन यानी इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो हमने एक ऐड करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करना है एंड ऐड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस। ओके, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, ये मिसाल मैंने दी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ओके, देखिए एग्जांपल क्या है, डेड, हमने कहा था ना कि हम लोगों ने डेड का यूज़ करना है, पहले हमने डेड लगाना है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने वर्ब लगाना है, फिर हमने लास्ट में एक जो है वो ऑब्जेक्ट लगा के उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क लगाना है। ऑलराइट, सो डिड यू ट्रेवल टू पेरिस लास्ट समर। सवाल क्या है, डिड यू ट्रेवल टू पेरिस लास्ट समर, यानी डिड हम लोगों ने पहले लगाना है जो कि मैंने फॉर्मूला पहले ही आपको बता दिया था। स्क्वायर बॉक्स में आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, आप फॉर्मूले को देख के और उसके साथ आप इसको क्वेश्चंस को हल करें। ओके, तो इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव है डिड यू ट्रैवल टू पेरिस लास्ट समर क्वेश्चन मार्क, यानी क्या आपने लास्ट समर में छुट्टियों में ट्रेवल किया, कहाँ का, पेरिस का, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। ओके, बाकी आप लोगों ने इसको डिड लगा लिया, देखो मैं एक आपको समझा देता हूँ बाकी फिर जो तरी सिंपलेस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम थे यहाँ पे कि मैंने आपको एक ये मिसाल कवर करवानी थी। ऑलराइट, देखिए एग्जाम्पल क्या था, डिड यू ट्रेवल टू पेरिस लास्ट समर क्वेश्चन मार्क मत भूलना, और ये मैं आपको समझा देता हूँ, डिड पहले आना है, फिर सब्जेक्ट आना है, फिर कोई भी वर्ब आना है यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म मस्ट आनी है, और फिर ऑब्जेक्ट आना है, पेरिस लास्ट समर ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क मत भूलना। इसी तरह डिड शी स्टडी फॉर द एग्जाम क्वेश्चन मार्क, क्या उसने एग्जाम के लिए तैयारी की, क्वेश्चन मार्क मत भूलना। ऑलराइट, सो इसके अलावा अब चलते हैं
30 सिंपलेस्ट पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जो कि मैंने आपके लिए सिंपलेस्ट 30 मिसालें दी है, यानी एग्जांपल्स लाए आपके लिए अलोंग विद फार्मूला फॉर द स्ट्रक्चर, फार्मूला और स्ट्रक्चर के साथ। ओके, नंबर 1 हम लोग चलते हैं। ये ब्लू में जो मैंने मार्क किया हुआ ना, ये सारे जो है वो 30 मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स है इसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। सारे मैं तो मैं कवर रिव्यू करवा दूँ। ओके, तो अब इसके बाद चलते हैं इसके बाद एक एक की तरफ। ओके, देखिए नंबर 1, डिड यू ईट लंच। ये मैं जल्दी से थोड़ा सा रिव्यू करूंगा क्योंकि पहले वाले पे 2 पे मैंने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। ये बाकी आपको आसानी के लिए मैंने मिसालें और एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो नंबर 1, डिड यू ईट लंच। क्या आपने लंच किया, क्वेश्चन मार्क, किसी से सवाल कर रहे, डिड यू ईट लंच। अच्छा, ये राइट जानिब आप देख सकते हैं, इसके साथ आप कहेंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसके साथ ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, डिड पहले आना है, प्लस सब्जेक्ट आना है, प्लस बेस फॉर्म। यहाँ बेस फॉर्म आप कहेंगे, वहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा, यहाँ बेस फॉर्म क्या आ गया, बेस फॉर्म भी प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को बेस फॉर्म भी कहा जाता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम कहें किसे कहते हैं, तो वो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। ओके, तो डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हर एक सेंटेंस के साथ मैंने उसकी दाएं जानिब जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया ताकि आपको आसानी हो। ओके, डिड यू ईट लंच, क्वेश्चन मार्क। तो हम किसी से भी सवाल कर सकते हो, अपने बाबा से सवाल कर सकते हो, मम्मा से सवाल कर सकते हो, भाई से, बहन से। डिड यू ईट लंच। ओके, क्या आपने लंच किया। नंबर 2, डिड दे वॉच द मूवी। क्या उन्होंने मूवी देखी। ओके, डिड शी फिनिश हर होमवर्क। या आप लोग डेली रोज़मर्रा में किसी से अगर पास्ट में बात करते हो तो आप उनसे बात कर सकते हो। ऑलराइट, डिड शी फिनिश हर होमवर्क। क्या उस लड़की ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या काम किया, मुकम्मल किया। ओके, क्वेश्चन मार्क। और ये इसके साथ अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए। ओके, डिड ही प्ले फुटबॉल। क्या उस लड़के ने फुटबॉल गेम खेला। डिड इट रेन यस्टरडे। क्या कल बारिश हुई थी। डिड यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। क्या आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया। डिड दे गो टू द मॉल। क्या वो लोग मॉल गए। डिड शी बाय न्यू ड्रेस। क्या उस लड़की ने नया ड्रेस खरीदा। ओके, ये वाला जुमला आप लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। डिड ही फिक्स द कार, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने अपनी गाड़ी फिक्स की। डिड इट स्नो लास्ट विंटर। क्या पिछले विंटर में बर्फबारी हुई थी। नंबर 11, डिड यू फिनिश रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने किताब पढ़ना ख़त्म की। डिड दे अटेंड द कॉन्सर्ट। क्या उन्होंने मीटिंग ख़त्म की या उन्होंने अटेंड किया मीटिंग को। ओके, नंबर 13, डिड शी कुक डिनर। क्या उस लड़की ने खाना बनाया। नंबर 14, डिड ही विन द गेम। क्या उस लड़के ने गेम जीता। क्या वो गेम जीता या हारा। क्वेश्चन नंबर 15, आई मीन 15, यस, डिड इट ब्रेक डाउन। क्या वो टूटा। डिड यू सी द एक्सीडेंट। क्या आपने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट देखा। डिड दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट। क्या उन्होंने प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। डिड शी सिंग अ सॉन्ग। क्या उस लड़की ने गाना गाया। नहीं, उसने नहीं गाया। नो, शी डिडंट। नंबर 19, डिड ही विजिट द म्यूजियम। क्या उस लड़के ने म्यूजियम को विजिट किया। देखो, डिड पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, फिर जो है ना ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर सवालिया मार्क लाजमी आना है। डिड इट अराइव ऑन टाइम। क्या वो गाड़ी, इट मतलब गाड़ी की तरफ इशारा है, क्या वो गाड़ी वक्त पर पहुंची। डिड यू एंजॉय द पार्टी। क्या आपने पार्टी को एंजॉय किया। डिड दे क्लीन द हाउस। क्या वो उन्होंने घर घर की सफाई की। 23rd, डिड शी मीट हर फ्रेंड्स। क्या वो अपने दोस्तों से मिली। डिड ही बाय अ न्यू फोन। क्या उसने एक नया फ़ोन ख़रीदा। डिड इट स्टॉप रेनिंग। क्या बारिश थमना रुक गई क्या। और सिंस वी वर हियर, डिड इट स्टॉप रेनिंग। डिड यू फिनिश योर वर्क। क्या आपने अपना काम ख़त्म किया। डिड दे विजिट द जू। क्या उन्होंने जू का विजिट किया, चिड़ियाघर का। डिड शी टेक द बस। क्या उस लड़की को बस मिली। क्या वो बस में गई। डिड ही कुक ब्रेकफास्ट। क्या उसने नाश्ता किया, तैयार किया। डिड इट टेस्ट गुड। क्या आपने जो खाया वो मज़े का था। और स्टूडेंट्स, हम लोगों ने
30 मिसालें, आई मीन 30 एग्जांपल्स जो है वो हम लोगों ने कवर किए पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के। आई होप आप लोगों को ये कवर हो चुका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। ऑलराइट, एक मरतबा रिव्यू कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सवालिया जुमले, और लर्न इंग्लिश विद हान। आप हान, मिस्टर हान के साथ कवर कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सेकेंड केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। ओके, और ये मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिए, ये एग्जांपल्स के तौर पर था। वो फार्मूला आप लोगों ने नहीं बोलना ये वाला। और इसके अलावा ये मैंने आप लोग के लिए आई फाउंड 30 सिंपलेस्ट पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर clarification we'll get connected to the more new videos. So stay touch with me and learn and enjoy my videos. All right, till see you then. Allah Hafiz.